नमस्कार, नुक्कड़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्लास 8th की आर डी शर्मा की बुक से पढ़ेंगे। आर डी शर्मा की बुक मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा में कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी हर एक क्वेश्चन की और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो 8th क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ये, साथ में उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और उनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये वीडियो देख करके उनको भी मैथ्स समझ में आना शुरू हो जाएगी। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास की आर डी शर्मा की बुक एक्सरसाइज 6.1। उसमें सारे क्वेश्चन जितने बुक में दिए हैं वो सब मैंने लिख रखे हैं, सामने डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा आप सभी को। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो भी दिए हुए हैं ये सब, ठीक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सब उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है अलजेब्रा के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी अलजेब्रा। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स, ठीक। टर्म्स मैंने बताया था क्या होता है। अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है 7x² YZ माइनस 5XY, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं तो मैंने बताया था प्लस और माइनस के साइन से डिवाइड हो जाता है। या माइनस का साइन है जो इस 7x² YZ को अलग कर रहा है 5XY से। तो इसमें टर्म्स क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसमें टर्म क्या 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 हो जाएगा। 7x² YZ, एक ये टर्म हो गया और दूसरा माइनस 5XY, दूसरा ये टर्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में कितने टर्म है, दो टर्म है, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है। हमेशा ध्यान रखिए अगर माइनस का साइन दिया है तो टर्म हमेशा माइनस के साइन के साथ ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस 5XY दिया है तो यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है माइनस 5XY। अब कोफिशिएंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि टर्म्स बताइए और देयर कोफिशिएंट्स, मतलब उनके कोफिशिएंट भी बताइए। तो कोफिशिएंट के लिए टर्म्स का कोफिशिएंट कह रहा है तो टर्म्स यहाँ पे क्या है 7x² YZ है ना, ये पूरा टर्म्स है। तो इस पूरे टर्म्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए अगर टर्म्स का कोफिशिएंट कह दे कि पूरे टर्म का कोफिशिएंट कितना है तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही हो जाएगा हमारा टर्म। यहाँ पे 7 एक नंबर है, 7 हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। अब ये टर्म है माइनस 5XY, इसमें देखते हैं कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट हमारा -5 होगा, विथ साइन हमेशा लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। XY को छोड़ देंगे -5, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन टर्म्स को मैं T से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकेंड क्वेश्चन x² प्लस x प्लस 1, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 टर्म में लिख देते हैं x² और x फिर 1। इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल 3 टर्म्स हैं इसमें। अब इसके कोफिशिएंट देखते हैं क्या है। कोफिशिएंट को C से लिख दे। देखिए यहाँ x² है, केवल वेरिएबल है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो जहाँ पर भी कोई नंबर ना हो वहाँ समझ जाइए कि 1 होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, x में कितना है 1, x² में 1 है। अब इसके लिए कोफिशिएंट देखेंगे, x के लिए कोफिशिएंट अभी मैंने बताया कि जिसमें कोई भी नंबर ना हो उसमें हमेशा 1 होता है। तो यहाँ देखिए जैसे x है, x एक वेरिएबल है, इसमें कौन सा नंबर होगा 1। तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। अब 1 है, 1 का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3x² माइनस 5x² z² प्लस z²। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं? एक ये टर्म हो गया, फिर माइनस का साइन है अलग कर रहा है, दूसरा ये टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो जाएगा। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए इसमें? 3 टर्म्स। 3x² y², एक ये टर्म हो गया, फिर माइनस 5x² y² z²। माइनस का साइन हमेशा साथ में ही रहेगा, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। अब इसमें हम लोगों को कोफिशिएंट दिखाना है, तो कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। z² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, अगर कोई नंबर ना हो, सिर्फ वेरिएबल दिया है, जैसे यहाँ z² दिया, तो इसमें 1 होगा ही, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 3 माइनस 5 और 1, ये हो गया कोफिशिएंट। सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। 9 माइनस AB प्लस BC माइनस CA। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए हैं? ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4, कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो लिखते हैं इसको, टर्म्स को T से लिख देते हैं। 9 ये एक टर्म हो गया, माइनस AB एक टर्म ये हो गया, BC एक टर्म ये हो गया और माइनस CA एक टर्म ये हो गया। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 4 टर्म हो गए और इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 9 का कोफिशिएंट वही 9 ही रहे, 9 का कोफिशिएंट 9 ही रखेंगे। अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया है तो उसका कोफिशिएंट वही रख देंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस के साइन के साथ रखते। अब यहाँ इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? AB केवल दिया है, कोई नंबर नहीं लिखा है। मैंने अभी बताया कि जिसमें कोई नंबर ना हो वह हमेशा 1 होता है और कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ BC है, कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है। अगर किसी भी टर्म के पहले कोई साइन ना हो तो वहाँ प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ +1 है। माइनस C है तो यहाँ कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा यहाँ हमारा कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर A/2 प्लस B/2 माइनस AB, इसमें कितने टर्म है? एक टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, टोटल 3 टर्म है। A/2 टर्म को T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, फिर B/2 और माइनस का AB। अब इसमें हमें कोफिशिएंट दिखाना है, तो कोफिशिएंट दिखाने के लिए यहाँ A है, A क्या है? एक वेरिएबल है, उसको हटा दिए, बाकी जितना भी नंबर वाला पोर्शन बचता है वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर 1/2, तो कितना? 1/2। इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? इसका भी 1/2 हो जाएगा, नीचे 2 अपॉन में, और इसका माइनस AB है तो -1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन। 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसमें भी 3 टर्म हैं। 0.2x माइनस 0.3xy और 0.5y। यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप अंडरस्टूड होता है। .55, तो हम लोग इसकी कोफिशिएंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा?
इस टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, पॉइंट में आएगा 0.2। इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस का साइन रहना ही है, 0.3 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब यहाँ इस टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0.5। तो ये पहला क्वेश्चन तो हम लोग का सॉल्व हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बताया था मैंने कि ये सब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये पॉलिनोमियल भी कहते हैं इनको, पॉलिनोमियल्स एज। पॉलिनोमियल में भी कई कैटेगरीज होती हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी, मतलब इनमें कौन सा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या है ही नहीं कुछ भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 टर्म हमेशा काउंट करेंगे, 2 टर्म है 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक, ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। और 2 टर्म देख लें किसमें, इसमें है एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इसमें भी 2 टर्म है, तो ये भी हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। मैं बी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और देख लें 2 किसमें है, इसमें है 2, तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा हमारा, बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम। और इसमें देखिए 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में 11th में एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, तो इसमें भी 2 हैं, तो ये भी बाइनोमियल है। और इसमें भी 2 हैं, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। कौन सा है, यहाँ देखिए एक टर्म, दूसरा टर्म, 3 टर्म। अगर 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब ये वाला देखते हैं 6, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया, टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब 7 देखते हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल ये भी हो जाएगा। ठीक, ट्राइनोमियल भी हो गया। अब देखते हैं मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म हो। अब जैसे ये केवल एक ही टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। और देखिए किसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, ये भी मोनोमियल, एम से लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब कौन कौन सा बचा, थर्ड बच गया हमारे पास और 9th बच गया। तो देखिए इसमें कितने टर्म है, इसमें कौन करते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। ठीक, तो हम लोग ने केवल 3 टर्म तक ही पढ़ा था कि अगर 1 2 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल हो जाता। तो इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, फिट ही नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा था विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। ना ये वाला क्वेश्चन ना मोनोमियल्स में, ना बाइनोमियल्स में, ना ट्राइनोमियल्स में। ठीक, तो ये फिट ही नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दीज कर सकते हैं इसको, नन ऑफ दीज। ऐसे ही इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो इसको भी नन ऑफ दीज करके ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, पूरी मैथ सीख जाएंगे आप भी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।